राजगीर में जलापूर्ति योजना की शुरुआत हुई है और इस सिलसिले में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें संक्षेप में अपनी बात करते हुए बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी बोलकर चले गए और पटना पहुंच भी गए। अब यहाँ पर उपस्थित हैं जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा जी, जिनका भी भाषण सुन रहे थे आप लोग। ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, नालंदा के माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, राजगीर के माननीय विधायक कौशल किशोर जी, हिलसा के माननीय विधायक कृष्ण मुरारी शरणपुर प्रेम मुखिया जी, इस्लामपुर के माननीय विधायक श्री राकेश रौची, जनाब अमीर सुभानी साहब, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा जी, जल संसाधन आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री आदित्यनाथ दास जी, नालंदा जिले के प्रभारी राकेश राठी जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, नालंदा के डीएम संसार शुभंकर जी, नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा जी, बिहार इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशक श्री सुबैया जी, प्रसिद्ध गायिका श्री मैथिली ठाकुर जी और सभागार में उपस्थित जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारीगण, अभियंतागण, कर्मीगण, प्रशस्ति पत्र पाने वाले सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों, जल की आपूर्ति कुछ जगहों पर होनी चाहिए, वो लोग कर नहीं पाए और फिर जब इसके बाद जो हम लोग 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की, यानी उसके लिए जो चिंता का विषय था, हमने ऑल पार्टी मीटिंग की, 8-9 घंटा मीटिंग चली थी और हर पार्टी के सब लोगों की राय हम लोग सुनते रहे, लेते रहे, अपनी बात करते रहे और उसके बाद ये तय कर दिया था कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत होगी और उसी समय हमने तो तय किया और उसी जल जीवन हरियाली जो हमने शुरुआत की उसका पार्ट था गंगा जल आपूर्ति योजना। और गंगा जल की आपूर्ति कहाँ? राजगीर में, गया में, बोध गया में और नवादा में। अब जो पानी आ रहा है, गंगा जल हम लोग ला रहे हैं, वो कहाँ रख रहे हैं? वो नवादा जिले का हिस्सा है, वहीं पर वहां पर रख रहे हैं। वहीं से एक तरफ राजगीर के लिए आ रहा है, एक हिस्सा गया और बोध गया के लिए जा रहा है और एक हिस्सा जो नवादा के लिए चीज देखते रहे तो फिर वहां पर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर आज शुरुआत हो रही है और कल गया बोध गया की शुरुआत हो जाएगी और कुछ महीने के बाद नवादा का भी है। लेकिन यहाँ कितनी दिक्कत होती है, जल की कितनी समस्या होती है। तो इन सब चीजों को देख करके ही शुरुआती दौर से ही हमारे मन में था। तो आज ये काम जो पूरा कर दिया गया
ये एकदम सबसे बड़ी चीज है, सबसे खुशी की बात। अब आप लोगों को कितना हम बराबर देखते रहे और गंगा जल यहाँ पहुंचने लगा और सब कुछ जो देखते थे, जब आते रहते थे अनेकों बार, तो बड़ा लोगों को खुशी होती थी कि बहुत अच्छा है, यहाँ पर आ रहा है। अब हम लोग गंगा जल तो आप लोग जो यहाँ के लोग हैं, जो उनको कई प्रकार का संकट रहता था, तो उसी के चलते तो अब तो लोगों को होगा, हर घर में बता दिया गया आपको, यहाँ के हर घर में पहुंच जाएगा। आपके यहाँ पर राजगीर में सब लोग और परिवार में एक एक व्यक्ति है, जितना भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति को मिला करके उनको 135 लीटर प्रतिदिन उनको मिलेगा। सोच लीजिए कितना पानी मिलेगा। खाली पानी पीजिएगा नहीं, अपने घर में सारा काम उससे कर सकिएगा, खाना भी बनेगा, पानी भी पीजिएगा, सफाई भी करिएगा, कपड़ा भी साफ करिएगा, नहाइएगा, सब कुछ काम कर लीजिएगा। कोई भी काम, जितना पानी की जरूरत किसी भी घर में होती है, उतनी भी आपूर्ति आप सब लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब तो हम एक आग्रह करेंगे कि बिना मतलब का नीचे से पानी मत ले जाने की कोशिश करें। कोई आवश्यकता नहीं, आपको ये पूरा पानी हम तो करवा काहे के लिए जाए। नीचे का पानी अब उसी के चलते यहाँ पर बहुत संकट आता। अभी जब हो जाएगा तो खेती वगैरह में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। और सब दिन के लिए कितनी भीड़ होती है। साथ राजगीर कैसा इंपॉर्टेंट जगह है, और राजगीर के लिए आवाज हमको क्या करना है, एक काम कर रही है तो हर बार आगे सोच यही है। तो आप देख लीजिए भाई कि कौन कौन काम बचा है जो नहीं किए है राजगीर के लिए। नहीं, अब ये वो काम बचा है, हमें बता देंगे। एक काम और भी बचा हुआ है, उसके बारे में आज हम बता देंगे कि उसको कर देंगे। अब राजगीर में क्या क्या नहीं कर दिया आप बताइए। घोड़ा कटोरा, अभी तो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पर जल संसाधन विभाग में जो सेक्रेटरी हैं, उस समय यहाँ के डीएम पर देख रहे थे, तो हमने कहा कि भाई जरा नीचे चलिए उधर। तो इनको दिक्कत हो रहा था कि दिक्कत होगी, चलिए हम पैदल चले, जैसे भी चले। और वहां देख करके जो भी हमने कहा कि भाई घोड़ा कटोरा है, इसको और दुनिया से, और बिल्कुल ऐतिहासिक स्थल है, तब फिर घोड़ा कटोरा कितना विकास हुआ और जाने का रास्ता हमने कितना बनवा दिया। एक एक चीज तय कर दिया और हर चीज को हम लोगों ने पूरा कर दिया। तो इतना पूरा करके, और उसमें आप जानते ही हैं कि वहां पर क्या हमने खासियत कर, भगवान बुद्ध की मूर्ति हमने लगवा दी। अब आप देखते हैं ना, किसी को पता नहीं होगा, तो उनका मूर्ति तक हम लगवा दी। तो एक एक तरह का काम करवा करके, और वहां पर जाने आने कितना हम जाते रहते, और उसको बढ़ा दिया सब तरह से, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरह का बात। और उसके बाद उसके बगल में भी लोग है, लोग जा करके वहां पर काम करेगा, बगल में उसके ठीक बगल में करती है उसमें भी। तो हर तरह का काम वहां पर जो करा दिया गया आपको सबको घोड़ा कटोरा में। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हर तरह से, और वहां पर तो आप जानते ही हैं कि वहां पर जो कोई चीज गाड़ी लेकर के जाता है, डीजल वगैरह ये सब, तो सबको तो रोक दिया हमने। और हमने वहां पर सबको दे ही दिया है कि इसमें टमटम चालक को ई रिक्शा दिया गया है। और कितना बढ़िया से लोग जा रहे हैं वहां पर, चाहते हैं कि किसी तरह का कोई वातावरण खराब नहीं हो। तो ये सब चीज, एक एक चीज को करा करके, और कौन कौन काम नहीं करा दिया, सब तरह से काम करा दिया गया है। और राजगीर में अभी तो मीटिंग कर रहे हैं, राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है इसका नाम दिया, राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। ये पहला बार पूरे बिहार में नहीं किया यहाँ। आप सोच लीजिए, हर तरह से नेचर सफारी, जू सफारी, क्या नहीं बनवा दिया। अब आप सोच लीजिए कितना तरह से लोगों को सोचता है। तो आप समझ लीजिए कि सब तरह से, आज जू सफारी में तो जाते ही रहते हैं लोग ना, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, भालू है और हिरण, हर तरह से सब करवा दिया। तो एक एक तरह से लोगों को जाने आने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, हर प्रकार से हम लोगों ने शुरू किया। और फिर जो
पांडु पोखर है उसका भी कैसा कर दिया गया। तो हर तरह से सब काम कर दिया गया। और इसमें जो भी है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ हुई। कौन किया? सबसे पहले हम लोगों ने की। वाइस चांसलर तो यहाँ मौजूद है, तो पूरा इतिहास पता रहना चाहिए कि कब बनाए। और जो नालंदा विश्वविद्यालय था सबसे पहला, अब उसको भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए जो हम लोगों ने किया है, और बाद में तो कर लोग स्वीकार किया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने पूरी बनाई शुरू कर दी। लेकिन फिर केंद्र में भी उस समय लोगों ने तैयार किया कि नहीं हम लोग करेंगे, तो हम लोगों ने उनको ऑफर कर दिया और पूरा 450 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हम लोगों ने उनको दे दिया। और उसके बाद जितना भी करना था उस काम से हम लोग लगातार करते रहे। और उसका शिलान्यास करने के लिए उस समय के राष्ट्रपति आए, और कौन कौन लोग पूरे दुनिया के आते रहते थे यहाँ। अब तो उसको आगे और बढ़ाना है। अगर आप जान लीजिए जो इंटरनेशनल जो बनवाए हैं ये राजनीतिक इसको, तो इसके लिए आप समझिए नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। अब ये ऐतिहासिक स्थल में नॉर्मल पढ़ाई नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के लोग आते थे, 20-22 देशों के लोग आकर के यहाँ पर पढ़ते थे। और ऐसा कहीं कोई इंस्टीट्यूशन था। और हम लोगों ने चालू किया इसलिए कि सब जगह के लोग आकर के यहाँ पर पढ़े और यहाँ के लोग भी देखें। और जिस तरह से पहले कुछ होता था काम, हमने उसमें भी तय कर दिया है कि उतने गांव में भी बच्चों को बच्चियों को बहुत कुछ लोगों को सिखाएंगे और बताएंगे। तो ये सब चीज नालंदा यूनिवर्सिटी अब तैयारी का लगभग बन करके तैयार है। अब आगे काम हो और उसी तरह का रहे, वो भी हम लोगों ने कर ही दिया है। अब उससे तो पूरी की पूरी उम्मीद है कि हर तरह से हो जाए। और इसमें आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हर तरह से, तो आप पूरा जानते हैं क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है, स्पोर्ट्स एकेडमी का, तो ये सब काम तो चल ही रहा है। तो उसके अलावे तो पूरा तरह से कोई भी चीज है, कितना तरह का संघर्ष हो, राजगीर का तो महत्व है ना। भगवान बुद्ध भी यहाँ आए, वेणुपन में रहा करते थे। इसलिए अब देख लिए ना हम लोग तो वेणुपन का कितना ज्यादा विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण कर दिए। इसी में भगवान बुद्ध जो है आए थे, जब ये बिंबिसार का समय था, उसी समय जब वो जा रहे थे उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, यहाँ पर भी रुके थे। और बाद में वो जो गए, जो बोध गया कहलाता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बाद में फिर यहाँ आए। शुरू में उनको रहने दिया वहीं, देख करके उनको देखने में इतना अच्छा लगा, इतने लंबे थे और इतना बढ़िया देखने में थे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के पहले वहां रखे। और जब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसके बाद फिर यहाँ पर आए, अब बराबर आते थे, तो बराबर आते थे और आकर के अपना उपदेश देते दिया करते थे यहाँ। तो वो सब चीज भी है। तो उसके लिए पूरे तौर पर विरूपन में रहा करते थे, उसका भी हम लोगों ने विस्तारीकरण कर दिया। और गिरधिरकूट पर्वत है, उसका भी सीढ़ी निर्माण करा दिया। एक एक तरह का काम आप लोग सबको मालूम है। तो इसीलिए सीधा और अब का भगवान महावीर का, ये उसी समय का, जिसमें भगवान बुद्ध है उसी समय के भगवान महावीर लगभग एक समय का। अब यहाँ पर देखिएगा राजगीर में कि कितना ज्यादा चीज है भगवान महावीर से रिलेटेड। यहाँ पर एक एक चीज है, कितना है। कई जैन मंदिर हैं, जैन धर्मशालाएं हैं, और लोग आते हैं, रहते होते हैं। तो जितना जैन धर्मशाला है उसी से ना लोगों को फायदा होता है। हम भी कभी कभी यहाँ पर आते हैं, मीटिंग करते हैं, हम अनुरोध करते हैं, तो लोग सबको रहने के लिए देते हैं और अंत में सबको रहने के लिए हम इसको खिलावेंगे। इसको जो जैन हम पूछ सकते हैं, इतना एक एक चीज है यहाँ पर। राजनीति में क्या नहीं है, तो कौन कौन चीज को जाकर के हम लोग नहीं देख करके सबके लिए काम सब कुछ करते रहे। तो भगवान महावीर के लिए भी है। आप फिर प्रसिद्ध गर्म पानी के कुंड 3 वर्ष में मलमास मेला आयोजित किया गया। और आप जानते ही हैं कि कितना ज्यादा हुआ है। जो गर्म कुंड है, शीतल कुंड भी है,
तो आगे को आपको मानता ना, गुरु नानक देव जी महाराज आए थे और सब कहता था कि गर्म कुंड है, आप कुछ कर दीजिए। उन्होंने एक जगह शीतल कुंड बना दिया और उसी समय हमने सब लोगों को कहा कि आप लोग करिए। कितना बढ़िया बन गया है, ऐसा देख रहे हैं ना आप, जो बन गया है गुरु नानक देव जी महाराज का, कितना अच्छा एक एक चीज बन गया। और आप समझ लीजिए कि और जो है मलमास मेला है और उसमें 33 करोड़ देवी देवता आते हैं, 3 साल में एक बार होता है। जो हम लोगों का कुंभ है इसमें आते हैं कितने लोग बोलिए? 3 साल में एक बार लोग, कितना, 1 महीना तक जो चलता है। और इसकी मान्यता है